कांग्रेस के नए और युवा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा का जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता इंदिरा गांधी सर्किल जो सर्किट हाउस के पास है वहां पर एकत्रित हुए हैं और उन्होंने सर्किल परिसर की साफ सफाई की है। और अभी आप देख रहे हो इन पीछे इंदिरा गांधी जी की जो मूर्ति है उसकी भी साफ सफाई चल रही है। और लक्ष्मण सिंह गोदारा का जो जीवन है, उनकी जो काम करने का संगठन में जो स्टाइल है, इसको लेकर हम अलग अलग कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। उसमें हमारे साथ है कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष फतेह खान जी, जो कि 15 साल तक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे। आपके कार्यकाल के अंदर लक्ष्मण सिंह गोदारा उस टाइम यूथ कांग्रेस में और एनएसयू में थे, तो आपने उनको बहुत करीब से देखा है और आपके सानिध्य में ही उन्होंने काम किया है। तो उनका व्यक्तित्व और काम करने की स्टाइल वगैरह कैसी है, आप बताइए। सबसे पहले आपके माध्यम से हमारे नए अध्यक्ष को जन्मदिन की बधाई। लक्ष्मण एक ऐसा आदमी है जो काम में विश्वास करता है और संगठन के प्रति उसकी बड़ी निष्ठा है। उसने पद पे रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन काम करने को उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी और एक कार्यकर्ता के रूप में से उसने बड़ी दिल से काम करता था। ऐसा कोई काम छोटा या बड़ा नहीं समझता था। पार्टी के लिए हमेशा वो तत्पर रहता था। पार्टी को उसने सर्वोपरि रखा, इसलिए पार्टी के संगठन सर्जन में उसका चयन हुआ। जब इनका मनोनयन हुआ था तब भी काफ़ी विवाद हुआ था। कुछ लोगों ने कहा कि अभी इनका पास अनुभव कम है, जो वरिष्ठ चेहरे हैं जिनका अनुभवी है उनको कहीं न कहीं नज़रअंदाज किया गया। तो इनका जो कांग्रेस संगठन में जो अनुभव है, क्योंकि आप 15 साल जिला अध्यक्ष रहे हो, आपके ही सानिध्य में इन्होंने युवा कांग्रेस में और एनएसयू में काम किया, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं। कोई भी चीज़ का जब नया बनता है तो छोटा मोटा बात होती है, लेकिन कोई गंभीर बात नहीं थी। और अनुभव की बात में, अनुभव में ये काफ़ी अनुभव बड़ा आदमी था। इसकी मिसेज जिला परिषद की मेंबर है, इस संगठन में, ये एनएसयू में इसने काम किया, फिर यूथ कांग्रेस का जिले का लोकसभा का अध्यक्ष रहा, पीसीसी में सेक्रेटरी रहा। इससे भी कई छोटी उम्र वाले इससे पहले कई संगठनों में रहे हैं। अशोक गहलोत जी जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने तब 28 साल उनकी उम्र थी। उम्र उसमें कोई मायना नहीं रखता। पार्टी के प्रति लगन और पार्टी के प्रति जो निष्ठा होती है, ये बड़ी अपने आप बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आपकी विधानसभा शिव वो अभी काफ़ी सुर्खियों में है। वहाँ के अभी विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, उनके भी बयान हर गतिविधि काफ़ी सुर्खियों में है। भाजपा के नेता और प्रत्याशी रहे स्वरूप सिंह खारा है, वो भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय है और भाजपा के सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। और आपका भी बयान 2 दिन पहले आया कि इस तरीके का जो भाजपा बदले की कार्रवाई कर रही है वो ठीक नहीं है। तो इन गतिविधियों को लेकर आपका क्या विश्लेषण है? हालांकि आज का दिन इस पर नहीं जाने का है। हमारे अध्यक्ष का जन्मदिन है और जन्मदिन मनाने के लिए, श्रमदान करने के लिए हम यहाँ आए हैं। इस इंदिरा सर्किल की साफ सफाई संपूर्ण रूप से हम करेंगे। लेकिन आपने ये मुद्दा उठा ही लिया तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अपने हाथ में शायद गीता या रामचंद्र मानस लेके कस्में खाई थी, जो रोजगार मांगने आएगा उसको रोजगार देंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। पिछले 2 साल में शिव की जनता के साथ क्या हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप भी फील्ड में एक्टिव है। भजन लाल सरकार जो प्रदेश की, उसके भी 2 साल पूरे हुए, तो शिव के विधायक के रूप में रविंद्र सिंह भाटी के कार्यकाल के भी 2 साल पूरे हुए। आप भी सीमावर्ती क्षेत्रों में एक्टिव है, गाँवों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोगों का रेस्पॉन्स कैसा है और विधायक के कार्यकाल को लेकर लोगों का क्या कहना है? ये कहने में तो कोई बात नहीं, जो दावा करते हैं, बड़े बड़े दावा करते हैं, लेकिन अब पंचायत राज चुनाव होने वाले हैं। पंचायत राज चुनाव में सब चीज़ें आपके सामने होंगी। सरकार आज तक इतनी विफल कोई सरकार नहीं रही जितनी इस बार की जो भजनलाल सरकार है। बाढ़ में जिला मुख्यालय हो चाहे शिव हो, पिछली बार मीटिंग दिशा की थी, उसमें दोनों सम्मानीय एमएलए थे। उनको मैंने कहा शायद आपकी वजह से यहाँ की जनता भुगत रही है। बाड़मेर के हालात हो चाहे शिव के हालात हो, काम के मामले में आज तक एक भी काम बीजेपी सरकार हो या भजन सरकार नहीं गिना सकती कि हमने ये काम किया है। और फिर भी वो लेके घूम रहे हैं हमारे 2 साल की उपलब्धि, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 2 मुद्दे अभी देश के अंदर और प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। एक तो केंद्र सरकार द्वारा संसद के अंदर पारित किया गया जी राम जी बिल, जो कि जो मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना थी उसके स्थान पर रिप्लेस हुआ था। और दूसरा है अरावली का मुद्दा। इन दोनों अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। 2 दिन पहले जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा सरकार का यही एजेंडा है, वो कोई न कोई नाम परिवर्तन करने में विश्वास करती है, काम करने में विश्वास नहीं रखती है। नरेगा का जो स्वरूप था उस स्वरूप को ये ख़त्म कर रहे हैं।
रोजगार की गारंटी थी। पहले जो हमारी सरकार थी आदरणीय सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने, ये आम आदमी को गारंटी थी कि आप काम मांगोगे, काम के बदले काम मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो आपको 100 दिन का उसमें घर बैठे को उसको भत्ता दिया जाएगा। लेकिन इस राज में आने के बाद में एक तरह से ये चीज़ें ख़त्म ही हो गई। काम के मामले में आंकड़े पिछली बार अध्यक्ष जी बता रहे थे, आप अगर पता कर लोगे पिछले 3 साल में 1200 करोड़ का जो बजट था वो 400 करोड़ पे आके अटक गया है। सैंक्शन एक पैसे की नहीं हो रही है। उसके उपरांत इस योजना को ख़त्म करना था, जो ख़त्म नहीं करके क्या करें, तब राम जी के नाम से उनको बरगला रहे हैं। गारंटी की स्कीम ही ख़त्म कर दी, दवाई की स्कीम ख़त्म कर दी, चीज़ें बद से बदतर, मतलब जनहित में कोई काम नहीं कर रहे हैं। नाम बदल कर करके मुद्दे आगे दे करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। अरावली के मामले में देखिए कितना बड़ा मामला है। यहाँ लोग खेजड़ी के नाम से राजनीति करते हैं। कोई कहता है भाई खेजड़ी नहीं करनी चाहिए, दिन में खेजड़ी के वो फोटो खिंचवाते हैं, खेजड़ी में हाथ डाल करके रात को बैठ के फैसला करते हैं कि खेजड़ी काट दो, हम बैठे हैं। शिव विधानसभा अकेले में हजारों नहीं लाखों वृक्ष काटेंगे जिसमें खेजड़ी सबसे अधिक है। और उसी तर्ज पे राजस्थान सरकार ने ये फैसला कर दिया अरावली को ख़त्म करना। जब अरावली ख़त्म हो जाएगी, वातावरण के साथ छेड़छाड़ होगा, नेचुरलिटी के साथ छेड़छाड़ होगी, तो बहुत बड़े उसके नतीजे आएंगे और भयावह नतीजे होंगे जो राजस्थान के हित में नहीं, आम जनता के हित में भी नहीं है। अभी आने वाले समय में पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव भी होने वाले हैं। तमाम जो परिसीमन का काम है वो भी चल रहा है लगातार, तो उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा, आप क्या उम्मीद करते हैं? परिसीमन नहीं हो रहा है। बीजेपी सोच रही है कि हम हमारे हिसाब से वार्ड बना के जीत जाएंगे। उनकी कोशिश है, कोई परिसीमन नहीं हो रही, कोई जनहित में मामला नहीं आ रहा है। एक गांव को उठा करके दूसरे गांव से ऊपर से लेकर के तीसरे गांव में डाल रहे हैं। किसी प्रकार का जनहित में कोई काम नहीं हो रहा है। फिर भी लोगों की जो मानसिकता वो तय कर चुकी है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है और कोई पार्टी यहाँ नहीं टिकेगी सिर्फ कांग्रेस के सिवा। तो ये फतेह खान जी थे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष। आज कांग्रेस के वर्तमान बाड़मेर जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा के जन्मदिन के अवसर पर इंदिरा गांधी सर्किल के ऊपर साफ सफाई की गई है परिसर की, और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो अपने जिलाध्यक्ष को जन्मदिन की बधाई देने के लिए जुटे हैं। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।